नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं नीलम विरागी और स्वागत करती हूँ आपका बीइंग डीएनवी में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिव आदि है, अनंत है और अविनाशी है। शिव के बारे में तो पूरी तरह से हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। हमारे जो ग्रंथ है उनमें और महाशिव पुराण में जो शिव का वर्णन मिलता है, उसी आधार पर हम शिव की पूजा करते हैं, शिव को जानने की कोशिश करते हैं और शिव की आराधना करते हैं। शिव के पवित्र तीर्थों में 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व सबसे ज्यादा है। 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के कोने कोने में स्थित है, उन सब में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। आज सोमनाथ के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और सोमनाथ का तीर्थ किस तरह से बना, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकृत किस तरह से हुआ, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोम यानी चंद्र। चंद्र शिव के शीश पर स्थित है। चंद्रदेव ने शिव की तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। जब शिव धरती पर चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उसी तीर्थ का नाम पड़ा सोमनाथ। इस कथा के पीछे क्या वर्णन मिलता है महाशिव पुराण में, आज हम उसी कथा का श्रवण करेंगे। उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं कथा। राजा दक्ष के 27 कन्याएं थीं। 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रदेव से किया। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इससे उनकी बाकी की 26 पत्नियां जो थी वो बहुत दुखी हो जाती थी। उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष के सामने इस बात की शिकायत करी। राजा दक्ष भी ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रदेव से जाकर उन्हें समझाया कि आप पवित्र कुल में पैदा हुए हैं, फिर आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? आप अपनी 27 पत्नियों को एक समान क्यों नहीं देखते हैं? राजा दक्ष ने बार बार चंद्रदेव को समझाया कि ये आप गलत कर रहे हो, पर चंद्रदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब राजा दक्ष ने क्रोध में आके चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। अब ये सुनकर पूरी धरती पर हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मुनियों में भी हाहाकार मच गया, क्योंकि चंद्रदेव क्षय होने की वजह से पृथ्वी पर अंधकार सा छाने लगा। अब इस श्राप से चंद्रदेव बहुत व्याकुल हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझसे गलती हो गई, राजा दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया और क्षय होने का श्राप दे दिया, अब मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने बोला कि जो होना था वो तो हो गया, अब तुम प्रभास क्षेत्र में जाकर शिव की तपस्या करो और शिव को प्रसन्न करो, वो ही इस श्राप का कोई तोड़ बता सकते हैं। तब चंद्र सारे देवताओं को लेकर प्रभास क्षेत्र में गए और वहां जाकर उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। उन्होंने वहां जाकर महामृत्युंजय का 10 करोड़ बार जाप किया। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से शिव प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव के सामने प्रकट हुए और चंद्रदेव से बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब चंद्रदेव ने दक्ष के श्राप के बारे में शिव को बताया और शिव से प्रार्थना करी कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। शिव ने बोला, एक पक्ष तुम क्षय होते जाओगे, यानी कि तुम घटोगे, और एक पक्ष तुम्हारी कलाएं फिर से बढ़ने लगेगी और तुम पूर्ण हो जाओगे। इसी तरह 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा और 15 दिन तुम बढ़ोगे और पूर्णता को प्राप्त होंगे। इससे धरती और पूरी सृष्टि पर तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा और तुम लोगों के बीच में पूजनीय रहोगे। चंद्रदेव ने शिव की स्तुति करी और शिव प्रसन्न होकर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। प्रभास क्षेत्र आज सोमनाथ के तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जहां पर चंद्रदेव की स्तुति, चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात शिव प्रकट हुए और हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थापित हो गए। सभी देवगण के साथ में मिलकर चंद्रदेव ने वहां पर एक कुंड का निर्माण किया, जिसमें ब्रह्मा और शिव का साक्षात निवास माना जाता है। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की ये कथा आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा हम जानेंगे अगले भाग में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।